किटी किटी, इलोना किटी। ओहो किटी, किटी कहाँ चली गई? दिव्या, मेहरबानी करके मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है दिव्या। पहले मेरा हाथ छोड़िए, फिर कहिए। क्यों? तुम्हें मुझसे डर लगता है? नहीं, मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? बस कह दिया ना कि अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में जहरीले कीड़े रेंग रहे हों। ये क्या है? तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा ना। लेकिन ये दिल और दिल की बेताब तमन्नाएं कहती हैं कि मैं तुम्हें एक तोहफा दूं। क्या तुम इसे एक बार भी खोलकर नहीं देखोगी? नहीं। सुनो, अगर मैं जबरदस्ती करूं तो? तुम्हारी ख्वाहिशों के आगे सर झुकाना मेरा फर्ज नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूं, जिसने तुम्हें यह मंगलसूत्र पहना है। मेरी नजर में ये मंगलसूत्र महज एक धागे की सिवा कुछ भी नहीं है। और दुनिया की नजर में यही पत्नी होने का सबूत है। दुनिया भले ही मुझे आपकी पत्नी समझे, लेकिन मैं अपने आप को आपकी पत्नी नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि मेरा दिल आपको पति नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। 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 तू एमपी का बेटा, इसलिए कुछ भी कर सकता है। तेरे बाप का राजा साले। किसने मचा रखी है गुंडागर्दी? कौन थे वो बदमाश? मुझे कुछ नहीं पता साहब। जानते हो किस पर हाथ उठाने की हिम्मत की उन्होंने? वो एमपी अग्रवाल साहब के इकलौते बेटे हैं। इसलिए जो कुछ तुमने देखा है वो सच सच बता दो। तुम बता सकते कौन थे वो लोग? मुझे तो पता नहीं साहब, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। तो तुम लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे थे? तुम में से सच बताने की हिम्मत किसी की नहीं है। कोई सच बयान नहीं कर सकता। बुद्धि लो तुम लोग। कोई पहचान सकता है उसको? मैं पहचान सकती हूँ उसे। आइए। पहचानिए इनमें से। यही है वो इंस्पेक्टर साहब। तो फिर साले यार बहुत चल रही है ना, तेरी दादागिरी निकालता हूँ। चल।
हाँ? बोल बोल, तूने मिनिस्टर साहब के बेटे के पैसे चुराए? बोल बोल, कहाँ है वो पैसे? मास्टर तेरा बाप ही बोलेगा। बोल बोल, कहाँ पैसे? बोल बोल, कहाँ पैसे? बोल, जवाब दे, जवाब दे। तू खुश है? बोल उस लड़के के मार खाने से तेरा पेट भर बोल, गया कहाँ है? बोल कहाँ है? बोल कहाँ है वो पैसे? बोल। दिन दहाड़े चोरी करने वाले बदमाशों को मारना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें तो 6 महीने के लिए जेल की कोठरी में बंद कर देना चाहिए, ताकि वो दोबारा ऐसे जुर्म ना कर सके। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ, उस लड़के को ऐसे बद्दुआ मत दो। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये देखो, मेरी बच्ची झोपड़ी के बाहर खेल रही थी कि अचानक मिनिस्टर के लड़के की गाड़ी इसे कुचलती हुई तेजी से निकल गई। आज अगर मेरी बच्ची जिंदा है तो सिर्फ उस सूरज की वजह से है, और तुमने उसी को पुलिस के हवाले कर दिया। ये लो, ये चोरी किया हुआ रुपया मेरी बच्ची के ऑपरेशन के लिए उसने दिया था। उस नेक लड़के को हवालात में बंद करने के बाद मेरी बच्ची को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। ये रुपया ले जाओ और किसी तरह उसे जमानत पे छुड़ा लाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये ले जाओ रुपया। ये रुपया तुम ऑपरेशन के लिए रखो, मैं उसे किसी न किसी तरह जमानत पे छुड़ा लूंगी। जैसे भी हो, सूरज को हमें हर हालत में बाहर लाना है। हाँ यार, हाँ। हाँ कहकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। किसी भी हालत में सूरज को लाना है। इसी ने तो सूरज को शनाख्त किया था। अरे यार, ये साली यहाँ क्या करने आई है? ये चेन गिरवी रख के जमानत के लिए पैसे दिलवा सकते हो? पहले शिनाख्त करके उसे हवालात की सलाखें गिनवा दी, अब उसकी जमानत देने आई हो? दस्तखत कहाँ करनी है? यहाँ कीजिए, मगर उसे छुड़ाने से कोई फायदा नहीं है। 2-4 दिन में कोई न कोई केस बनाकर उसे फिर अंदर घसीट लेंगे, सारी चर्बी उतर जाएगी उसकी। 201। जी साहब। उसे गर्दन से पकड़कर घसीट कर लाओ। जरा ठीक से चल। चल साइन कर इधर। इधर। I'm sorry. एक्सक्यूज मी। Yes? दिव्या के फादर बहुत सीरियस है, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। अगर आपकी परमिशन हो तो इन्हें ले जा सकता हूँ मैं? प्लीज मैडम, ही इज वेरी सीरियस। Divya, you can go. थैंक यू मैडम। It's all right. क्या हुआ मेरे पिताजी को? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ पिताजी को? एक्सीडेंट। एक्सीडेट? कब? आज सुबह ऑटो के साथ। कहाँ? लिंकिंग रोड पर। लिंकिंग? अरे अपने लिंकिंग रोड पर, बांद्रा वाले पर। जोरदार चोट लगी है, बुरी तरह जख्मी हुए हैं। चलो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे कैसे मालूम? मैं ही उन्हें हॉस्पिटल ले गया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? अरे वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसी शहर में या दूसरे शहर में? हाँ हाँ, इसी शहर में। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? इसलिए कि मेरे पिताजी को पूना गए हुए 3 दिन हो गए हैं और वो कल आने वाले हैं। पूना गए? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो वो जरूर आपके दादाजी होंगे। मेरा जन्म होने से पहले मेरे दादाजी इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गए। आओ। देखो, उस दिन हकीकत जाने बिना मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया और इसीलिए चेन गिरवी रखकर तुम्हें जमानत पर छुड़ाया। हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया है, समझ गए ना? और आज
इस बहाने से कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है मुझे क्लासरूम से बाहर ले आए और फिर किसी दिन मुझे रास्ते में देखोगे और कहोगे तुम बहुत खूबसूरत हो और उसके बाद सीधे मेरे घर चले आओगे और कहोगे तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई डोंट लाइक दिस, ओके? यही वो चेन है ना जो तुमने गिरवी रखी थी, मैं इसे वापस करने आया हूँ। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे एक बात का जबरदस्त एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। आई लाइक यू, ओके? मुझे ढूंढ रही थी? नहीं तो। कहानियां ना बनाओ, सच बोलो। मुझे ढूंढ रही थी ना? नहीं। खाओ कसम? नहीं। आहा, तो फिर मुझे ही ढूंढ रही थी? नहीं नहीं नहीं। देखो, जब तक तुम सच नहीं बोलोगी मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। लेकिन बस यहाँ तो रुकेगी नहीं, वो तो चली जाएगी। नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल बस के सामने नंदी बैल की तरह खड़ी है। हाँ? अरे सिग्नल चेंज हो गया, तुम्हारी मोटर बाइक हटाओ ना। मुझे ढूंढ रही थी कहने तक मेरी मोटरसाइकिल यहाँ से नहीं हिलेगी। अरे ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो होने दो। प्लीज अपनी मोटर बाइक हटाओ ना। तो फिर इकरार करो ना। ओह कम ऑन यार, एक्सेप्ट। अच्छा बाबा, मैं इकरार करती हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी बस। ओह एक मिनट। हाँ अरे दीदी आप यहाँ आइए, बहन जी आप भी। अरे माँ जी आप जरा तकलीफ कीजिए ना। हाँ तो अभी जो तुमने कहा फिर से इन सबके सामने कहो ना। मैंने क्या कहा? है? अरे बोलो बोलो। नहीं। तो फिर मैं मोटरसाइकिल यहाँ से कभी नहीं हटाऊंगा, मर जाऊंगा तब भी नहीं हटाऊंगा। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, बोला ना। हाँ देखा आपने, सुना आपने, आप सब लोग गवाह हैं, क्योंकि कल ये बात से मुकर भी सकती है। तो फिर कल शाम 4 बजे बस स्टैंड के सामने मिल रहे हैं, ओके? नो। यस। नो। 4 बजे बस स्टैंड के सामने मिल रहे हैं। बाय। ओह नो। ओह हाय। अरे तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी, अब फिर क्यों आई? मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मेहरबानी करके कल की तरह मुझे उलझन में मत फंसाना। मूंगफली खाओगी? काला खट्टा पियेंगे। अरे 2 काला खट्टा लेके आना। अरे अरे ओह हाय। क्यों, मुझे देखकर तुम्हें डर लगता है ना? मेरा स्टाइल, मेरी चाल, मेरी हिम्मत से तुम खौफ खाती हो। अगर नहीं तो साबित करके दिखाओ। किस तरह? मेरे साथ चाय पीकर। ओह हाय। ओह चाय। ओह बाय। ये क्या है? इकोनॉमिक्स। मतलब? लड़ाई झगड़े से इकोनॉमिक्स बहुत दूर है। अरे लड़ाई झगड़े तो सब छोड़ दिए मैंने, बस एक बुरी आदत रह गई, चोरी। हाँ? वो भी तुम्हारे घर की चोरी, अपने घर की नहीं। और ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, बहुत बड़ी चोरी है। अरे भाई पूछो तो सही कि क्या चोरी किया मैंने? क्या चोरी की है? तुम्हारा दिल। खामोशी का मतलब आधा इकरार होता है। थैंक्स। सच? चाय के लिए। ओह माय गॉड। क्या हुआ? मेरे पिताजी। कहाँ वहाँ बैठे सफेद शर्ट में। अच्छा क्या नाम है उनका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। अब मिस्टर दुर्गा प्रसाद क्या कर रहे हो? अरे मैं साहब से बात कर रहा हूँ। मिस्टर दुर्गा प्रसाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप अरे क्या साहब, आपको देखे हुए कितने दिन हो गए, आइए ना एक कप चाय पीजिए ना हमारे साथ। ओह माय गॉड। भाई मैंने अभी अभी पी है। अच्छा साहब, एक कप नहीं आधा कप सही। आइए साहब, हम इंतजार कर रहे हैं। जी वो बंद रखो ना। अरे मैं साहब से बात कर रहा हूँ, आप आइए ना साहब। प्लीज। आप पीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा साहब, इस बार नहीं लेकिन अगली बार हमारे साथ चाय जरूर पीजिएगा। हाँ साहब। हाँ भाई अभी जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा, पी लूंगा कभी। साहब भूलना नहीं है साहब। जाने दो ना। हाँ नहीं भूलूंगा। बैठ जाओ। आपको मेरी कसम साहब। बैठ जाओ हाँ ना। ठीक है। ओके सर, बाय।
और चाय। पक्का नगीना है तुम्हारे डैडी। Stupid. हाँ, हाय। तुम कौन सी किताब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिसर्च। हाँ? अटेंडेंट ने देख लिया तो तुम्हारी गर्दन पकड़कर बाहर फेंक देगा। अरे कैसे फेंकेगा? प्यार से 10-10 के 3 कड़क कड़क नोट उसके हाथ में थमा दिया, अब तो वो अपना ही आदमी बन गया। अच्छा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मुझे थोड़ी देर तुमसे प्राइवेट में बातें करनी थी। ये बात कहने के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नजर में कोई जगह है तो बताओ, वहीं जाकर बातें करते हैं। हाँ, कोई देखेगा तो क्या समझेगा? कोई कुछ नहीं देखेगा, समझेगा। मैंने सबको पढ़ने में लगा दिया है। अच्छा जल्दी बोलो। आई थिंक आई लव यू। आई लव यू। तुम क्या कहती हो? एक काम करो, सबको बुलाकर माइक सामने रखकर ऐलान कर दो, तब जवाब दूंगी। अब जाओ। तुम्हारा यही फैसला है? हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? ये कॉलेज का माइक टेस्ट हो रहा है। 3 2 1। मैंने खुद तुमसे कहने के लिए सोचा, मगर तुमने सबके सामने ऐलान करने के लिए कहा, इसलिए माइक सामने रखकर बोल रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उस पर तुम यकीन करोगी ना? तुम्हारे कहने के मुताबिक सबको तो बताना नामुमकिन था, इसलिए जितने लोग कॉलेज में मौजूद हैं, जितने लोग हैं, उनको बताने के लिए प्रिंसिपल साहब के रूम में जो माइक है उसके जरिए मैं सबको ऐलान कर रहा हूँ कि कैन यू हियर मी? आर यू रेडी? 1 2 आई लव यू। क्या हुआ? आज रात 10 बजे से पूरे शहर में दफा 144 लगा दी गई है और पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत सख्त है। तब तो दंगे फसाद जरूर होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह चौकन्ना है, मगर ब्लैक ईगल का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। हमारा हर कदम सोच समझ कर उठना चाहिए। और हाँ, हमारा मिलना कहाँ तय है? आयरन ब्रिज। वक्त 9 बजे। हम सब एक दूसरे से अनजानों की तरह मिलेंगे। कोड होगा डिस्को। मैं वहाँ ठीक 9 बजे पहुंचूंगा। राइट? चलो। भाई लोग, ठीक 9 बजे। एक बात कहूँ, मानोगे? मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो। यही ना कि आज रात में उन लोगों का साथ ना दूं। तुम्हारी बात मानकर मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। मारपीट, दंगा फसाद, अपराध, जेल, यही सब है ना तुम्हारे उसूल। इन गंदे उसूलों को तोड़ने से कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? देखो हाँ? दिव्या, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने लगूं। ओके? मैं तुम्हें इशारों पर नाचने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम इस बात पर संजीदगी से गौर करो। अच्छी तरह से गौर कर लिया मैंने, लेकिन मैं अपना इरादा हरगिज नहीं बदल सकता। सूरज, अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में यही इज्जत है तो मुझसे प्यार करने के क्या माने? ओफो दिव्या, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हैं। ये बातें अलग अलग नहीं हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर यही सोच सोच कर जलती और तड़पती रहूं कि तुम्हारा कल जेल में होगा या अस्पताल में? तुम चाहे जो कह लो, जो समझ लो, आज रात में उन लोगों के साथ जरूर जाऊंगा। और कुछ? तब तो मेरा ख्याल छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो मुझे भूल जाओ।
मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर। एक कमसीन लड़की का दिल दुखाना मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। आई लव यू। ए, इतने सस्ते में छूटने नहीं दूंगा। मतलब कि आई लव यू कहने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। तो फिर इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है मैंने तुम्हारे लिए, मतलब इसके बदले शादी अभी और इसी वक्त इम्पॉसिबल। यस यस यस, जो बात तुमने अब कही ना बिल्कुल सही और दुरुस्त कही। तुम मजाक कर रहे हो नहीं। ना? अगर पिताजी को पता चल गया तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। तो ठीक है, उन्हें नहीं पता चलेगा। तुम तो हर बात मजाक में उड़ा देते हो। सच, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मगर माँ बाप? मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर भी माँ बाप की रजामंदी तो चाहिए ना। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अभी पूछ लेता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी, ओ दुर्गा प्रसाद जी। सूरज। तो फिर कल सुबह रजिस्ट्रार के ऑफिस में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कल? हाँ। नामुमकिन। तब तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। दुर्गा प्रसाद जी, ओ दुर्गा प्रसाद जी। चीखो मत। दुर्गा प्रसाद जी। वो लोग जाग जाएंगे। फिर मान जाओ। कल ठीक 10 बजे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, राइट? सूरज, अगर तुम 10 बजे वहाँ नहीं पहुँचे तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं। और अगर तुम नहीं पहुँचे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। ओके, बाय। बाय। आया भाई। मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन चलोगे? क्यों? क्यों? दूध के दांत नहीं निकले इसके, बहुत भोला है। अबे तेरी वजह से कल मार्केट में हंगामा हुआ, 4 पुलिस वाले अस्पताल पहुंच गए, एक गोदाम को आग लगी और 10 लाख का नुकसान हुआ। तुझे कुछ नहीं मालूम ना? मगर मेरा इससे कोई संबंध नहीं है साहब। तू यही बात पुलिस स्टेशन चलकर बोल। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं उस तरफ गया ही नहीं। हाँ, आगे बोल आगे। अगर आप चाहें साहब तो किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने उस एरिया में कदम तक नहीं रखा। बात पूरी हो गई, चले। मैं फिर कह रहा हूँ साहब, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुंह बंद कर, वरना जिस तरह गली में से कुत्ते को ले जाते हैं उसी तरह तुझे घसीट कर ले जाऊंगा। साहब मैं खुद आ जाऊंगा, आज मुझे छोड़ दीजिए, कल मैं अपने आप आ जाऊंगा आपके पुलिस स्टेशन में। अबे जिसने कान में रुई ठूस रखी हो ना, उसके सामने बोलिए बात। मैं आपसे विनती करता हूँ साहब, सिर्फ आज मुझे छोड़ दीजिए, सिर्फ आज। हाँ, तू मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा ना कर, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चल। I said stop there! Hurry up! सूरज,
एक मिनट। इसे खोलकर नहीं देखोगी? इतना कहने के बावजूद आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे ना? ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, यही चाहते ना आप? तुमने जो मांगा वो, और जो मैं देना चाहता हूं वो, दोनों तुम्हारे सामने है। कल जब तुमने तलाक मांगी तो मैं समझ नहीं पाया कि तुम सच कह रही हो या मजाक कर रही हो, लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि तुम्हारा तलाक मांगना सही है। तुम्हारा कल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने हमेशा तुम्हारे आज के बारे में सोचा है और सोचता ही रहूंगा। अगर इस शादी की तुम्हारी निगाहों में जरा सी भी इज्जत है तो मेरे तोहफे को अपना लो, और अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं, तुम अकेले ही जीना चाहती हो, तो ये तलाक के कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर दो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसे मैं दिल से कबूल कर लूंगा। गंगा गोमति गोपतिर्गणपतिर् गोविंद गोवर्धनो, गीता गोमय गोरजो बेसुता गंगाधरो गौतमः, गायत्री गरुडो गदाधर गया गंभीर गोदावरी, गांधर्व गृह गोप गोकुलधर पूर्ण्यात् सदा मंगलम्।